नमस्ते। अब हम यूनिट 4 के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर विपिन बाबू केम टू नो द ट्रूथ? वॉज ही एंग्री विद दिस फ्रेंड फॉर प्लेइंग सच अ ट्रिक ऑन हिम, और डू यू थिंक ही डिसाइडेड टू हेल्प अ फ्रेंड इन नीड? यानी आपको क्या लगता है कि जब विपिन बाबू को सच पता चला तो क्या हुआ होगा? क्या वह अपने दोस्त पर गुस्सा हुए होंगे क्योंकि उसने उनके साथ ऐसा मजाक किया था, या आपको लगता है कि उन्होंने मुश्किल में फंसे दोस्त की मदद करने का फैसला किया होगा? आंसर: After Vipin Babu came to know the truth, he felt deeply ashamed of himself. At first, he was angry and hurt because Chunnilal had played such a cruel trick on him. However, soon he realized that Chunnilal had done this only because he was poor, lonely, and in need of help. Vipin Babu understood that he had ignored his old friend when he needed him the most. Feeling guilty, he decided to forgive Chunnilal and promised himself that he would help him in future. The incident taught Vipin Babu an important lesson about friendship and kindness. यानी जब विपिन बाबू को सच्चाई पता चली तो उन्हें खुद पर बहुत शर्म आई। आफ्टर विपिन बाबू केम टू नो द ट्रूथ ही फेल्ट डीपली असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। पहले तो उन्हें गुस्सा आया और दुख हुआ क्योंकि चुन्नीलाल ने उनके साथ इतना बुरा मजाक किया था। एट फर्स्ट ही वॉज एंग्री एंड हर्ट। एंग्री यानी गुस्सा होना, हर्ट यानी दुख। बिकॉज चुन्नीलाल हैड प्लेड सच अ क्रूल ट्रिक ऑन हिम। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि चुन्नीलाल ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह गरीब, अकेला और मदद का ज़रूरतमंद था। However, soon he realized that Chunnilal had done this only because he was poor, lonely, and in need of help. विपिन बाबू समझ गए कि जब उनके पुराने दोस्त को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। विपिन बाबू अंडरस्टूड दैट ही हैड इग्नोर्ड हिज ओल्ड फ्रेंड व्हेन ही नीडेड हिम द मोस्ट। पछतावा महसूस करते हुए उन्होंने चुन्नीलाल को माफ़ करने का फैसला किया और खुद से वादा किया कि भविष्य में वह उसकी मदद करेंगे। फीलिंग गिल्टी, ही डिसाइडेड टू फॉरगिव चुन्नीलाल एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ दैट ही वुड हेल्प हिम इन फ्यूचर। इस घटना ने विपिन बाबू को दोस्ती और दया के बारे में एक जरूरी सबक सिखाया। द इंसिडेंट थॉट विपिन बाबू एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट फ्रेंडशिप एंड kindness. Okay. Second, imagine you are Vipin Chaudhary. You have received Chunnilal's letter and feel ashamed that you did not bother to help an old friend down on his luck. Now you want to do something for him. Write a letter to Chunnilal promising to help him soon. यानी कल्पना कीजिए कि आप विपिन चौधरी हैं, आपको चुन्नीलाल का खत मिला है और आपको शर्म आ रही है कि आपने अपने पुराने दोस्त की मदद नहीं की जो कि मुश्किल में था। अब आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। चुन्नीलाल को एक खत लिखिए और वादा कीजिए कि आप जल्दी उसकी मदद करेंगे। तो ये रहा आंसर। ये मैंने ईमेल के फॉर्म में दिया है। ओके, जैसे हम ईमेल में किसी को लेटर लिखते हैं ठीक उसी तरह। तो पहले क्या आएगा? फ्रॉम। उसके बाद मतलब फ्रॉम यानी कि जैसे कि मैं आपको लेटर लिख रही हूँ तो यहाँ पे अगर ये ईमेल भेजा जा रहा है तो मेरा ईमेल आएगा, और अगर मैं डायरेक्ट खत भेज रही हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम होगा। एंड टू यानी कि जिस टू में वो आएगा जिसे आप भेज रहे हैं। ओके, यानी कि जैसे कि मैं अगर आपको भेज रही हूँ तो यहाँ पे आपका नाम आएगा या फिर आपका ईमेल या जीमेल। एंड सब्जेक्ट यानी कि आप किससे रिलेटेड जो है आप उसे किससे रिलेटेड जो है लेटर भेज रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? अपोलॉजी एंड प्रॉमिस टू हेल्प यानी कि माफ़ी और मदद का वादा। तो डियर चुन्नीलाल यानी कि प्रिय चुन्नीलाल, आई हैव रिसीव्ड योर
later, and now I realize my mistake. I feel ashamed that I did not try to help you when you were going through a difficult time. Please forgive me for my careless behavior. यानी कि मुझे आपका पत्र मिल गया है और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे शर्म आ रही है कि जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे थे तो मैंने आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की। कृपया मेरे लापरवाह व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दें। आई एम नॉट एंग्री विथ यू एट ऑल, यानी कि मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड वाई यू प्लेड दैट ट्रिक ऑन मी, यानी कि मैं समझता हूँ कि आपने मेरे साथ वह चाल क्यों चले। यू वर हेल्पलेस एंड नीडेड सपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड, आप लाचार थे और आपको एक दोस्त के सहारे की ज़रूरत थी। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल हेल्प यू वेरी सुन, यानी कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपकी मदद करूँगा। यू कैन डिपेंड ऑन मी फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अब से आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर एंड राइट बैक टू मी, यानी कि कृपया अपना ख्याल रखें और मुझे वापस लिखें। यू आर सिंसियरली विपिन चौधरी, यानी कि आपका विपिन चौधरी। और a prank is a childish trick. Do you remember any incident when someone played a prank on you or your friends? Describe the prank in a paragraph. यानी कि प्रैंक एक बचकाना मजाक होता है। क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है जब किसी ने आपके या आपके दोस्तों के साथ कोई प्रैंक किया हो? उस प्रैंक के बारे में एक पैराग्राफ में लिखिए। आंसर, प्रैंक इज अ चाइल्डिश ट्रिक played to make fun of someone. Once my friends played a prank on me in school. They hid my water bottle and told me that it was taken by the teacher. I became very nervous and searched for it everywhere. After some time, my friends started laughing and returned my bottle. At first, I was angry, but later I also laughed with them. It was a harmless prank and I still remember it with a smile. यानी प्रैंक एक बचकानी शरारत होती है। अ प्रैंक इज़ अ चाइल्डिश ट्रिक, जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए की जाती है। प्लेड टू मेक फन ऑफ समवन, एक बार मेरे दोस्तों ने स्कूल में मेरे साथ एक प्रैंक किया। वंस माई फ्रेंड्स प्लेड अ प्रैंक ऑन मी इन स्कूल, उन्होंने मेरी पानी की बोतल छिपा दी और मुझसे कहा कि टीचर ने उसे ले लिया है। दे हाइड माई वाटर बॉटल एंड टोल्ड मी दैट इट वॉज टेकन बाय द टीचर। मैं बहुत घबरा गया और उसे हर जगह ढूंढने लगा। आई बिकम वेरी नर्वस एंड सर्च फॉर इट एवरीवेयर। कुछ देर बाद मेरे दोस्त हंसने लगे और मेरी बोतल वापस कर दी। आफ्टर सम टाइम माई फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग एंड रिटर्न माई बॉटल। पहले तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन बाद में मैं भी उनके साथ हंसने लगा। एट फर्स्ट आई वॉज एंग्री बट लेटर आई ऑल्सो लाफ्ड विथ दैम। यह एक हार्मलेस प्रैंक था और मुझे आज भी वह बात याद करके हंसी आती है। इट वॉज अ हार्मलेस प्रैंक एंड आई स्टिल रिमेंबर इट विथ अ स्माइल। ये आपको बुक के लास्ट पेज में एक ग्रीन बॉक्स में दिया गया होगा, ये वो है। देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन हु लिव्ड अंडर अ हिल एंड इफ़ शी इज़ नॉट गॉन शी लिव्स देयर स्टिल, यानी कि एक बूढ़ी औरत थी जो एक पहाड़ी के नीचे रहती थी और अगर वह अभी तक नहीं गई है तो वह अभी भी वहीं रहती है। ओके।